नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, यूपी होमगार्ड का बहुत बड़ा नोटिफिकेशन निकल के आ चुका है। योगी आदित्यनाथ जी ने ये अपने तरफ से नोटिफिकेशन भेजे हैं। साथ ही बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये जो सवाल है कि इस वैकेंसी में मुझे तो सिलेक्शन लेना है, लेकिन इस वैकेंसी का जो है ना ड्यूटी हमें नहीं करना है, बहुत जल्द ही रिजाइन मारना है, 1 महीने 2 महीने, क्योंकि आगे जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी वैकेंसी है, एसएससी जीडी का भी है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी है, ड्राइवर का भी है, सब कुछ का है। साथी चाहे आपके यूपीएसआई का क्यों ना हो, इन सभी साथी ने जो एग्जाम दिए हैं यूपी होमगार्ड के, उनके मन में बस एक ही सवाल चल रहा है कि इस वैकेंसी का रिजल्ट आएगा, हम फिजिकल के लिए जाएंगे, सिलेक्शन लेंगे, लेकिन नौकरी नहीं करनी है बस। तो उन सभी साथी के लिए नोटिफिकेशन है, और ये वीडियो हर जगह आप बता देना भैया कि अगर आप यूपी होमगार्ड में एक बार सिलेक्शन ले लेते हो तो आपको साथी कम से कम 3 वर्ष के लिए, 3 साल तक के लिए साथी इसको ड्यूटी को निभाना होगा। उसके बाद ही आप इससे इस्तीफा दे सकते हैं, रिजाइन दे सकते हैं। योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान है साथी, उसमें क्या क्या बताया गया है, क्या क्या नियम लगाए गए हैं, यहाँ पे चलिए हम लोग देखेंगे। साथी इससे पहले अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाते रहे। ठीक है भाई, यहाँ पे अब जो सामने आपके आए हैं डेटा, और साथ ही योगी आदित्यनाथ जी के तहत में साथ ही ये जो बताए गए हैं, क्या बताए गए हैं यूपी होमगार्ड भर्ती 2026। साथ ही यहाँ पे क्या बताया गया है आपको सेवा छोड़ने के लिए, साथ ही यहाँ पे समय सीमा आपकी क्या होनी चाहिए। सेवा यानी कि साथ ही आपको कब तक ड्यूटी करने के बाद साथ ही आपको इस्तीफा देने का समय आएगा, और आप इस्तीफा दे सकते हैं यूपी होमगार्ड से। तो भाई नहीं तो आप ज्वाइनिंग ही ना, नहीं तो आप ज्वाइनिंग ही ना ले भाई, सीट क्यों खराब करेंगे। नहीं तो आपको ये नियम को लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो साथ ही यहाँ पे नियम देख ले, नहीं तो आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा भाई। आपके जो ट्रेनिंग के हिसाब से आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। एक तो वेतन आपको नहीं दिया जाएगा, ऊपर से आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो भैया होमगार्ड वाले बहुत रेयर केस है, आप समझ लेना। बहुत भारी संख्या में अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किए थे, 19 लाख से भी ज्यादा अभ्यर्थियों ने इसका एग्जाम दिए। ठीक है, तो अब देखिए साथी यहाँ पे क्या बताया गया है आपको। यहाँ पे बताया गया साथी कि न्यूनतम सेवा अवधि आपकी क्या होगी। आपके यूपी होमगार्ड में न्यूनतम सेवा अवधि साथी क्या होगी, उसके बाद से आप रिजाइन दे सकते हो। तो यहाँ पे बताया गया साथी कि होमगार्ड में भर्ती होने के बाद साथी आमतौर पे साथी यहाँ पे आमतौर पे आपके 3 साल की साथी सेवा बॉन्ड पीरियड साथिया, बॉन्ड पीरियड यानी कि जिसे कहा जाता है जो साथी आपकी बॉन्ड पीरियड कम से कम आप कितने दिन तक ड्यूटी करने के बाद साथी आप रिजाइन दे सकते हो। ठीक है, तो यहां पे बताया गया साथी बॉन्ड पीरियड का एक प्रावधान होता है। क्या होता है भाई, इसमें आपको बताया गया है कि बॉन्ड पीरियड का एक प्रावधान होता है। जब कोई नया होमगार्ड भर्ती होता है तो साथी उसे एक निश्चित समय तक सेवा देने के साथ यहाँ देने के लिए नामांकित साथी किया जाता है, नामांकित साथी आपको किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया है कि साथी आप कम से कम 3 साल तक, कहा गया भैया यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बताया गया है कम से कम आप 3 साल तक ड्यूटी करेंगे, उसके बाद ही साथी आपको रिजाइन मारने के लिए, साथी आपके रिजाइन करने के लिए समय मिलेगा। नहीं तो साथी अगर आपके पास रेयर केस है तो रेयर केस नीचे बताया गया साथी, अगर वो है तो आप फिलहाल में भी रिजाइनिंग दे सकते हैं, लेकिन साथी आपको वो नियम को लगाना पड़ेगा। वो नियम क्या है साथी, वो भी आप जान लीजिए। ठीक है, यहाँ साथी यहाँ पे आपको बताया गया है कि यदि आप इस प्रारंभिक अवधि से साथी पहले छोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए साथी ठोस कारण, जैसे आपको बताया गया साथी आपके पास क्या ठोस कारण होनी चाहिए। ठीक है, साथी इसमें प्रारंभिक अवधि पूछ रहा है, यानी कि आप तुरंत आप क्यों छोड़ना चाहते हो, कोई कारण बताओ। तो साथी इसमें यह बताया गया है कि साथी ठोस कारण क्या होना चाहिए। जैसे में साथी यहाँ पे दूसरी सरकारी नौकरी मिलना, या साथी यहाँ पे गंभीर स्वास्थ्य, यानी कि आपके पास गंभीर स्वास्थ्य यानी कि बीमारी हो चुकी है, उसके हिसाब से साथी आप रिजाइन मार सकते हो। नहीं तो आपके पास कोई ज्वाइनिंग आ चुका है, सरकारी ज्वाइनिंग कुछ और वैकेंसी का, तो उसमें आप रिजाइन मार सकते हो, लेकिन उसके लिए भी नियम है, आप अभी तुरंत नहीं मार सकते हो। आपके पास वो मतलब आपको एप्लीकेशन भी डालना पड़ेगा, आपके पास 2 महीने का समय पहले से होना चाहिए। अब साथी अगर सोचिए कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी है, उसमें आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी है, और भैया आपके जो एग्जाम चले हैं तो शायद जब तक आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे तब तक आप साथी यूपी पुलिस कांस्टेबल के ट्रेनिंग पे होंगे। करीबन कितने दिन ट्रेनिंग चलता है साथी, आपके 2 महीने तक चलता है।
करीबन आपके 2 महीने तक साथी यूपी होमगार्ड के ट्रेनिंग चलते हैं, ठीक है। तो कम से कम साथी आपको 3 महीने तो ऐसे ही लग जाएंगे, 3 महीने तो साथी ऐसे ही लग जाएंगे, ठीक है। 3 महीने तो ऐसे ही साथी उसमें से रिजाइनिंग होने में लग जाएंगे। तो साथी आपको ये मैं कहना चाहता हूं कि आपके ठोस गंभीर जैसे सरकारी नौकरी हो जाएगी या फिर साथी आपके गंभीर कोई बीमारी हो जाएगी, इन दोनों रेयर केस में आप रिजाइन मार सकते हो। लेकिन साथी ट्रेनिंग के समय अगर आप मारेंगे तो आप खुद अपने पास से आपको पैसा देना पड़ेगा, जो आपकी ट्रेनिंग में खर्चा हुआ होगा, जितना भी अभी तक आपके ऊपर सरकार ने खर्चा किया होगा साथी आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। ये पहले से मैं सचेत करा रहा हूं साथी, आप ध्यान में रखना और आपके लिए बहुत बेहतर और बहुत इंपॉर्टेंट ये चीजें होंगी, ठीक है। अब साथी यहां पे क्या बताया गया साथी, यहां पे बताए गए हैं कि नोटिस का नोटिस की अवधि साथी क्या होना चाहिए, नोटिस पीरियड आपकी क्या होना चाहिए। यहां पे बताए गए आपके यदि आपकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है साथी और आप ड्यूटी पर तैनात हो, भाई अगर आपने आपकी जो ट्रेनिंग है ना वो पूरा हो चुका है और आप किसी ड्यूटी पे तैनात हो, कहीं मान लीजिए कि आपके बनारस में, लखनऊ में, बलिया में, भागलपुर, बलेसपुर, चाहे कहीं पे भी आपकी ड्यूटी लगा हो साथी, यहां पे बताया ड्यूटी पर तैनात है तो साथी इस्तीफा देने के लिए साथी आमतौर पर आपको 1 महीने यानी कि आपके 30 दिन पहले लिखित सूचना देनी होती है साथी, आपके लिखित सूचना आपको देना होता है, यह इसमें बताया गया है। और साथ ही यहां पे आपको ध्यान में रखते हुए कि भैया अब जो है ना, आपको अगर बाई द वे किसी भी हाल में आप किसी एजेंसी में पास हो चुके हैं, जैसे मान लीजिए एसएससी जीडी में ही पास हो चुके, तो आपके यूपी होमगार्ड के ट्रेनिंग के समय आपके सारे के सारे फिजिकल वो होंगे। अगर आपने फिजिकल पे होंगे तो भैया आपके कम से कम 30 दिन पहले आप इस्तीफा देंगे, इस्तीफा देने के लिए नोटिस देंगे, 30 दिन वो हो जाएंगे और 2 से 1 से 1.5 महीने तक साथी आपको वो फाइनल करेंगे, करीबन 1.5-2.5 महीने तो इसमें ही लग जाएंगे। तो ये सोच समझ के अपना सब कुछ करना कि क्या मुझे सिलेक्शन लेना चाहिए यूपी होमगार्ड में कि नहीं लेना चाहिए। नहीं तो भैया अगर आप ट्रेनिंग के जो खर्चा लगेंगे करीबन 27 से 28 हजार आपको अपने तरफ से देना पड़ेगा, 27 से 28 हजार आपको अपने तरफ से देना पड़ेगा, ध्यान में रखना, ठीक है भाई। ये सब सारी बातें आप पहले से ही नोट्स कर लेना, नहीं तो बाद में चल के दिक्कत होगी और भैया आप फंस जाएंगे। आपको मैंने पहले ही बताया साथी कि 3 साल तक आपके पूरा होंगे, 3 साल तक आपको, अगर आप ऐसे ठीक है भाई, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है, आप ट्रेनिंग पार भी कर गए हैं, कहीं ड्यूटी पे हैं, तो साथ ही आप 3 साल तक आप मौज मस्ती से करिए यूपी होमगार्ड के नौकरी। वैसे भाई सब ने सोच रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, लेकिन सबके मन में भी एक और सवाल है कि मुझे ये नौकरी नहीं करना है। आखिर क्यों नहीं करना है नौकरी? 35,000 कम थोड़ी ना है भाई, बेरोजगार होना 10,000 भी मिल रहा है तो वो नौकरी नौकरी है। बेरोजगार भी हो तो भाई बता रहा हूं, अगर अमीरी है आपके पास तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन बेरोजगार हो, आपके पास 1 रुपया नहीं है, आज बगली को ऐसे देखने पे सिर्फ धूल उड़ता है, सिक्के की खनखनाहट नहीं होती है, तो आप इस नौकरी के लिए पात्र हो। अगर भैया आपके नोट आपके बगली से ऐसे झाड़ने से नोट गिर रहे हैं तो भाई ये आप ज्वाइनिंग मत करना। लेकिन साथ ही अगर आपके जेब से खनखनाहट सिक्के की भी नहीं आए, धूल उड़ रही हो उस बगली से, उस जेब से, तो भाई आपके लिए नौकरी है, आप कुछ भी करके इस नौकरी को पा लेना। और साथ ही उन सभी साथी से विनम्र निवेदन है और सभी साथी से बहुत हाथ जोड़ के विनती है कि भैया अगर आप चाहते हो कि मुझे रिजाइन देना है तो भैया पहले ही आप ज्वाइनिंग मत करना, फिजिकल में जाके भीड़ मत लगाना। बहुत सारे असमृद्ध परिवार के अभ्यर्थी है जो सिलेक्शन लेने के लिए गए हैं वहां पे और साथ ही जाएंगे फिजिकल में, ठीक है भाई आप मत जाना अगर आपको यही करना होगा तो, पहले से मैं बता रहा हूं। और इस वीडियो को हर जगह शेयर करना और हर साथी को बता देना कि भाई ऐसे नियम है, आप ध्यान में रखना और आपके लिए बेहतर होगा इस जानकारी को, ठीक है। तो भाई अपने ध्यान में रखना, बस इतना मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप समृद्ध परिवार से हो तो ये शर्म मत करना कि मुझे यूपी होमगार्ड में नौकरी लगी है, इतने भीड़ में जाके एग्जाम दे रहे हो, इतने हाई कट ऑफ जा रहे हैं, सिलेक्शन ले लो भाई, नहीं तो बाद में नहीं मिलेगा। आप सोच रहे हो कि पिछली वैकेंसी में ले लेंगे हम, इस बार नहीं होगा तो भरम है आपके पीछे। अब जो आएंगी वैकेंसी ना
उसमें सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन इसी में लेना पड़ेगा आपको। और भाई मैं कहा ना कि बगली से धूल उड़े, तो याद रखना कि मुझे लेना है सिलेक्शन। अगर बगली से नोटों की फहकार उड़ते हैं ना, तो आप फिजिकल के लिए मत जाना, भाई पहले मैं बता दे रहा हूं। नहीं तो बहुत सारे हमारे ही गांव में इतने अभ्यर्थी रहे हैं, समृद्ध परिवार रहे हैं, कि साथ ही उनके जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि यूपी होमगार्ड में भी अगर सिलेक्शन हो जाए ना, तो मेरा जिंदगी बदल जाएगा। और कोई कोई ऐसा भी है वो सोच रहा है कि नौकरी करके छोड़ देना है इसे। ऐसे नहीं करना है, एक सीट क्यों बर्बाद करोगे भाई, ठीक है। तो प्यारे साथी, आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और भाई जिन भाई बहन को अगर ये नौकरी नहीं करना है तो फिजिकल के लिए प्लीज ना जाए, वो भीड़ ना लगाए, और जो भी अभ्यर्थी उनको सिलेक्शन लेने दे, ठीक है साथी। जो नियम लगे हैं वो मैं बता दिया हूं, और साथी आप उस नियम को जान लेंगे, समझ लेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे साथी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।